Hello guys, welcome back to my channel Focus Institute, where we discuss an important topic of biology as well as English, which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams as well as for the preparation of your daily regular basis curriculum. Okay, and let me tell you, the content which I am providing you through my videos are more than enough to crack any high level of competitive exam. Maybe it's NEET or CSIR NET, TGT, PGT, biology, etc. Okay. So in previous lecture we discuss about kidneys. हमने previous lecture में देखा kidneys के anatomy के बारे में कि kidneys के structure में क्या किस चीज़ का क्या काम है ना, मेडुला, रेनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल वेन, रीनल आर्टरीज, है ना, सबके हमने स्पेसिफिक फंक्शन देखे और उनका लोकेशन देखा कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है। आज हमको देखना है किडनीज के फंक्शंस। ओके, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेफ्रॉन्स। क्लियर है? तो आज हमें देख रहे हैं उसके फंक्शंस के, एग्जैक्ट किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं। मैंने आपको कल रीज़न बताया था कि किडनी का राइट लोब लेफ्ट लोब से थोड़ा सा नीचे होता है। इसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न क्या होता है कि किडनी के राइट लोब के ऊपर क्या होता है, लीवर का राइट पार्ट होता है जो कि बहुत वाइड होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि उसके फोर्स की वजह से हमारा जो राइट लोब है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। ओके, तो देखिए फंक्शंस ऑफ किडनी क्या है। अवर किडनी हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, है ना। किडनी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। कैसे? दे क्लीन टॉक्सिन्स एंड वेस्ट आउट ऑफ अवर ब्लड। पहला काम देखो क्या है कि वो हमारे ब्लड में से जितनी भी टॉक्सिन्स है, मतलब जहरीले पदार्थ है या फिर वेस्ट है, गंदगी है, उसको फिल्टर करता है, बाहर निकालता है, साफ करता है। ओके, नेक्स्ट इज कॉमन वेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूड। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट की हमने बात की तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आते हैं आपके क्या, नाइट्रोजन वेस्ट। नाइट्रोजन वेस्ट मतलब क्या, यूरिया। मसल वेस्ट, मसल वेस्ट मतलब क्या होता है, क्रिएटिनिन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछते हैं, मसल वेस्ट को क्या बोलते हैं, क्रिएटिनिन। ओके, एंड एसिड्स ये आते हैं आपके वेस्ट में। किडनी फिल्टर अबाउट हाफ अ कप ऑफ ब्लड एवरी मिनट। फिर किडनी की देखो कितनी स्पीड होती है कि वो 1 मिनट में, हर मिनट में कम से कम आधा कप ब्लड बहुत अच्छे से फिल्टर कर देता है। इतनी इसकी क्या है, कैपेसिटी है। अब हम डिस्कस करेंगे उसका प्रोसीजर कि एग्जैक्टली किडनी ये सारा काम करता कैसे, इसके सारे जो पार्ट्स हैं किडनी के वो कैसे हेल्प करते हैं इसको ये फंक्शन स्मूथली करने में। देखिए, ब्लड फ्लोज इनटू अवर किडनीज थ्रू अ लार्ज ब्लड वेसल्स कॉल्ड द रीनल आर्टरी। कल हमने देखा था कि जो भी ब्लड किडनी के अंदर जाता है तो वो देखो जो किडनी में जो एक नॉच होता है, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिलम, वहाँ पर क्या होता है, रीनल आर्टरीज होती है। वो रीनल आर्टरीज क्या करती है, उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो सारा ब्लड किडनी के अंदर लेकर आते हैं। फिर टाइनी ब्लड वेसल्स इन अवर किडनी फिल्टर द ब्लड। फिर हमारे किडनी के अंदर जो टाइनी ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जो नेफ्रॉन में रहता है, मैं आपको आगे बताऊंगी उसके बारे में, तो वो क्या करते हैं, हमारे किडनी के अंदर ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। द फिल्टर ब्लड रिटर्न्स टू अवर ब्लड स्ट्रीम थ्रू अ लार्ज ब्लड वेसल कॉल्ड रीनल वेन। अब जो ब्लड फिल्टर हो गया है वो किससे आता है, जो रीनल वेन होता है, इससे वो किडनी के बाहर आता है और ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स के बीच में, कि रीनल आर्टरीज का काम होता है बॉडी में से ब्लड को किडनी के पास लेकर आना, और रीनल वेन्स का काम होता है किडनी में से फिल्टर ब्लड को बॉडी में वापस से पहुंचाना। ओके, द फिल्टर ब्लड रिटर्न्स टू अवर बॉडी ब्लड स्ट्रीम, है ना, थ्रू अ लार्ज ब्लड वेसल कॉल्ड रीनल वेन, वापस आ गया। देन पी ट्रेवल्स थ्रू ट्यूब्स ऑफ मसल्स कॉल्ड यूरेटस टू योर ब्लैडर। अब उसमें से ब्लड में से जो भी वेस्ट निकला वो पी के फॉर्म में क्या होगा, मसल्स से कहाँ जाएगा, यूरेटस में, ताकि वो कहाँ पहुँच जाए, हमारे ब्लैडर में, और फिर वो यूरिनेशन के प्रोसेस से हमारे बॉडी के बाहर निकल जाएगा। अब ब्लैडर स्टोर्स पी अंटिल वी रिलीज इट थ्रू यूरिनेशन। जब तक यूरिनेशन की प्रोसेस से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक वो ब्लैडर में ही पी हमारा स्टोर रहेगा। नेक्स्ट इज द किडनी ऑल्सो कंट्रोल द एसिड बेस बैलेंस ऑफ अवर ब्लड। वेरी इंपॉर्टेंट, किडनी का काम क्या होता है, ब्लड के पीएच को मेंटेन करना, कि जितना पीएच हमारे ब्लड का होना चाहिए उतना ही हो, उसमें उतना ही एसिड हो, उतना ही बेस हो। नेक्स्ट, मेक शुगर इफ अवर ब्लड डजंट हैव इनफ शुगर, है ना। अगर हमारा बॉडी इनफ शुगर मतलब ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज नहीं बना पा रहा तो किडनी खुद उसको बनाती है ताकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज मेंटेन रहे, क्योंकि एक तरीके से किडनी का काम होता है होम्योस्टेसिस मेंटेन रखना, बैलेंस मेंटेन रखना, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन रखना। ओके, मेक अ प्रोटीन कॉल्ड रेनिन दैट इंक्रीजेस बीपी। हमारे बॉडी में जो रेनिन का काम होता है, क्या होता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, मतलब अगर ब्लड प्रेशर लो है तो उसको बढ़ाना। ओके, तो ये काम के लिए ये प्रोटीन कौन बना रहा है, ये रेनिन क्या है, पहली चीज़ तो ये प्रोटीन है, और ये प्रोटीन कौन बनाता है, ये बनाता है किडनी।
नेक्स्ट इज प्रोड्यूस द हार्मोन कैल्सिटेरॉल एंड EPO, है ना। कैल्सिटेरॉल हार्मोन क्या है, विटामिन डी का फॉर्म है कैल्सिटेरॉल, जो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। और EPO क्या है, जिसके बारे में एरिथ्रोपोइटिन, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि इसका काम क्या होता है, RBCs को बोन मैरो में बनाना। EPO की वजह से RBCs बनती है, कहाँ पर, वो भी बोन मैरो में। तो ये लीवर भी करता है ये काम, लेकिन एडल्ट्स में ये काम कौन करता है, किडनी करता है। मेन EPO बनाने का काम किसका होता है, किडनीज का ही होता है। ओके, तो याद रखना है हमारे किडनीज तीन चीज़ें को सिक्रेशन कर रही है। एक तो प्रोटीन बना रही है रेनिन, दूसरे दो हार्मोन्स बनाती है, एक हो गया कैल्सिटेरॉल और एक हो गया EPO। नेक्स्ट, ईच किडनीज कंटेन अप टू 1,000,000 फंक्शनिंग यूनिट कॉल नेफ्रॉन, है ना। हमारे किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, जैसे लंग्स में हम कहते हैं ना फंक्शनल यूनिट कौन होता है लंग्स में, लंग्स का सारा काम कौन देखता है, एल्वियोलस दिखता है, हमने डिस्कस किया है हमारे प्रीवियस लेक्चर में। वैसे ही किडनी का सारा काम देखने वाला या किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन है, नेफ्रॉन्स है। इट कंसिस्ट ऑफ अ फिल्टरिंग यूनिट ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स कॉल ग्लोमेरुलस, है ना। यही मैं आपसे कह रही थी ऊपर कि टाइनी वेसल्स जो होते हैं वो मेन होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं किडनी के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेफ्रॉन्स के अंदर छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। व्हेन ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस, जैसे ही हमारा जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस में एंटर करता है, इट इज फिल्टर्ड एंड रिमेनिंग फ्लूइड देन पास अलोंग द ट्यूब्यूल। तो वो फिल्टर होता है और वो बचे हुए फ्लूइड को ट्यूब्यूल्स में पास करता है। ट्यूब्यूल से वो फिर कहाँ जाएगा, एक मसल्स द्वारा हमारे यूरेटस में, और यूरेटस से वो कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर उससे वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। ये होती है पूरी प्रोसेस किसकी, किडनी की। देन किडनी परफॉर्म जॉब ऑफ फिल्टरिंग ब्लड एंड रिटर्निंग टू ब्लड स्ट्रीम अबाउट 200 क्वार्ट्स ऑफ फ्लूइड एवरी 24 आवर्स। हर 24 घंटे में कम से कम 200 क्वार्ट फ्लूइड किडनी क्या करता है, फिल्टर करता है और उसको हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाता है, जिसमें से 2 क्वार्ट्स आर रिमूव इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, जिसमें से 2 क्वार्ट तो निकल जाता है किसमें, यूरिन के फॉर्म में, वेस्ट प्रोडक्ट में, और 198 क्वार्ट्स क्या होते हैं, रिकवर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, जो फिल्टर हो जाते हैं। इतना फास्ट और इतना एफिशिएंटली हमारा किडनी वर्क करता है। और इस वजह से जब किडनी में कोई डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तो उससे कौन से डिजीजेस होती है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। किडनी स्टोन के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही में देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की बॉडी में, कभी कभी किसी में ये डिसऑर्डर्स होते हैं कि वो जब पैदा होते हैं तभी उनके पास 2 किडनी ना होकर के केवल 1 किडनी होती है, या किसी में ऐसा होता है कि 2 किडनी तो होती है लेकिन सिर्फ एक ही किडनी फंक्शन करती है, दूसरी फंक्शन नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है, एक किडनी के साथ भी जीवित रहा जा सकता है। इसकी भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब मोर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।